Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the 6th lesson of First Flight book, The 100 Dresses Part 2nd, and in the previous video lecture of this lesson, we have seen that both the girls, Peggy and Maddie, decided to write a letter to Wanda when they didn't find her at Bogenside. And both the girls have been waiting for the reply of that letter which they had written to Wanda, but there was no reply from her. Now let us see what happens next in this story. Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with, "How many dresses have you got?" And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. हफ्ते गुजर जाने के बाद भी वांडा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, और अब पैगी तो इस सारे के सारे घटना को भूलने भी लग गई थी या भूल भी चुकी थी। लेकिन मैडी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। जो भी वांडा के साथ हुआ था या लड़कियों ने वांडा का मजाक उड़ाया था और वो स्कूल छोड़ के चली गई थी, इस पूरी घटना से मैडी जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा हर्ट थी। और इसी वजह से पैगी सारे के सारे मामले को भूल गई थी। लेकिन मैडी अभी भी जब रात में सोती थी तो सपने में जो है वो वांडा को बचाती थी उन लड़कियों से जो कि उसे परेशान करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, ये कहते हुए कि वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। और जैसे ही वांडा जवाब देने से पहले जब अपने होंठों को दबा लेती थी, वैसे ही जब करना स्टार्ट करती उससे पहले ही मैडी जो है चीखते हुए लड़कियों को बोलती कि रुक जाओ। और जब वो ऐसा करती तो सारी की सारी लड़कियों को शर्म महसूस होता और वो वांडा को चिढ़ाना बंद कर देती थी। तो ये कॉन्सिक्वेंस है उस फीलिंग का जो कि मैडी को हो रहा था, उस रिग्रेट का जो कि मैडी फील कर रही थी। किस वजह से? क्योंकि कहीं ना कहीं वांडा के साथ जो भी घटना घटी थी उसमें मैडी का हाथ था। भले ही मैडी एक्टिवली वांडा को परेशान न करती हो या उसको टीज न करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैगी का साथ देती थी। वो पैगी को रोकती नहीं थी ऐसा करने से, या बाकी और लड़कियों को रोकती नहीं थी। वो रोक सकती थी लेकिन उसे डर था कि कहीं पैगी जो है उसी को टारगेट ना कर ले और उसी को चिढ़ाना या परेशान करना ना शुरू कर दे। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and small trees decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब क्रिसमस का समय आ गया है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है ज़मीन पर। क्लासरूम को क्रिसमस बेल से और छोटे छोटे क्रिसमस ट्रीज से सजाया गया है। और लंबी छुट्टियों के पहले जो आखिरी दिन था स्कूल का, उस दिन टीचर ने बच्चों को एक लेटर दिखाया जो कि उन्होंने सुबह सुबह ही रिसीव किया था। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. तो जो टीचर हैं यानी कि ये मिस मैसन ही होंगी जिनको कि लेटर रिसीव हुआ था, वो बच्चों से पूछती हैं कि क्या तुम सबको वेंटा पेट्रोन्स्की याद है, वो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट जिसने कि ड्राइंग बनाई थी, 100 स्केचेस बनाए थे और उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया था। खैर, उसने मुझे लेटर लिखा है और मैं ये जान के बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसे उसके मेडल को भेज सकती हूँ और मैं
तुम लोगों को उसके द्वारा लिखे लेटर को भी पढ़ के सुनाऊंगी। द क्लास sat up with sudden interest and listened intensely. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. अब वेंडा जो है मिस मैसन को लेटर लिखते हुए उसमें कह रही है कि आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है। अपने लेटर में रूम नंबर 13 को भी मेंशन करती है। अब यहाँ पे रूम नंबर 13 को मेंशन करने का मतलब है कि रूम नंबर 13 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब कैसे हैं। आप उन सब से कह दीजिएगा, उन सारी लड़कियों से कह दीजिएगा कि वो जो भी 100 ड्रेसेस हैं वो अपने पास रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में फिर से मेरे पास 100 नए ड्रेसेस हैं और सब के सब मेरे क्लोसेट में लाइन से लगे हुए हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन। और मैं चाहती हूँ कि वो जो ग्रीन कलर की ड्रेस है, ग्रीन कलर के ड्रेस की जो ड्राइंग है उसको पैगी को दे दिया जाए जिसमें कि रेड ट्रिमिंग्स हैं, और उसकी दोस्त मेडी को वो ब्लू कलर की ड्राइंग वाली ड्रेस दे दी जाए। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। और फिर वेंडा लिखती है कि इस क्रिसमस के समय मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जो मेरा नया जो मेरी नई टीचर हैं वो बिल्कुल आपके जैसे तो नहीं हैं, और इस क्रिसमस के ईव पे मैं अपने पुराने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और इस तरीके से वो सबको मैरी क्रिसमस बोलती है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। और स्कूल से घर की तरफ जाते हुए मैडी और पेगी ने अपने ड्राइंग्स को बहुत केयरफुली पकड़ रखा था। ऑल द हाउसेस हैड wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and corn copies of shiny transparent paper were strung. भी घरों पर मालाएं और खूबसूरत जो है पेड़ पौधे लगे हुए थे, और ग्रॉसरी की दुकान के बाहर हंड्रेड्स की नंबर में जो है पेड़ खड़े थे, यानी कि जो क्रिसमस ट्रीज़ थे वो खड़े थे। और खिड़कियों में जो मिठाइयों और जो ट्रांसपेरेंट और वाइब्रेंट पेपर के बने हुए जो इन्वेलप्स होते हैं वो टंगे हुए थे। और पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में एकदम क्रिसमस जैसा फ्रेगरेंस चारों तरफ फैला हुआ था, और जो डिफरेंट डेकोरेशंस थे उसकी वजह से जो लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही थी ज़मीन पे, जो बर्फ़ पड़ा था उससे, वो बिल्कुल ही वाइब्रेंट और कलरफुल दिखाई दे रहा था। बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट। तभी पेगी कहती है कि ये जो ड्राइंग्स उसने हमारे लिए बनाई है या हमें देने के लिए कहा है, इससे पता चलता है कि वो हमें कितना ज़्यादा पसंद करती थी, और कितना बढ़िया तरीका है उसका ये बताने का कि वो बिल्कुल भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचती थी। हमारे और उसके दरमियान जो भी बातें थी वो बिल्कुल ठीक थी, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसी बात नहीं थी। एंड दैट्स दैट, आई होप सो, सेड मेडी सैडली। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू she would never see the little tight-lipped police girl again and could not ever really make things right between them. अब मैडी भी हामी भरती है, वो कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर दुखी है, क्योंकि वो जानती है कि अब फिर से वो वेंडा से नहीं मिल पाएगी, उस पुलिस गर्ल से नहीं मिल पाएगी, और उसके और मैडी के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी मनमुटाव था, उसको कभी भी वो दूर नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। अपने घर गई और उसने ड्राइंग को पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर के ऊपर पिन करके टांग दिया। द सेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर। और जो उसका उजाड़ सा कमरा था
इस ड्राइंग को लगाते ही बहुत ज़्यादा चमकीला हो गया, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी जो है अपने बिस्तर पर बैठ गई और ड्राइंग की तरफ देखा। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वेंडा हैड बिन नाइस टू हर एनीवे। फिर वो सोचती है कि वो हमेशा किनारे खड़ी रही, कभी भी पैगी को या बाकी और लड़कियों को उसने उसका मजाक उड़ाते हुए नहीं रोका, लेकिन फिर भी वेंडा उसके साथ कितनी अच्छी रही, उसकी सोच उसके लिए कितनी अच्छी थी, उसके मन में कोई मनमुटाव नहीं था। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए और काफ़ी देर तक उसने पिक्चर की तरफ यानी कि उस ड्राइंग की तरफ देखा। देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंशनली। अचानक से ही तुरंत ही उसने अपने आंसुओं को पोंछा और इंटेंशनली उस पिक्चर को देखने लगी। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। उस ड्राइंग का यानी उस पिक्चर का कलर इतना ज़्यादा विविड था, इतना वाइब्रेंट था कि वो नोटिस ही नहीं कर पाई उसके उस ड्राइंग में बने हुए चेहरे को और उस सिर को। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ? Wanda had really drawn this for her. Exactly, she ran over to Peggy. Now, Maddie has discovered that the face of that drawing was very much similar to the face of Maddie. और वो ये जान गई या ये सोचने लगी कि ये चेहरा जो है उसकी तरह क्यों दिखाई दे रहा है। और तब उसको समझ में आ गया कि वेंडा ने जानबूझकर उस ड्राइंग में मैडी का चेहरा बनाया था, क्योंकि वो इस ड्राइंग को मैडी को ही देना चाहती थी और वो मैडी को कितना ज़्यादा पसंद करती थी। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैग, और एक्साइटेड होके वो पैग के घर की तरफ दौड़ी। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर्स। पैग से उसने कहा कि मुझे अपनी पिक्चर्स दिखाओ। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड पैग एज दे क्लैटर्ड अप टू हर room where Vanda drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. Maddie ने पैगी के ड्राइंग को बहुत ही केयरफुली उठाया। Look, she drew you. That's you, she exclaimed. And the head and face of this picture look like Peggy. और उसने बहुत ही उत्साह से कहा कि देखो, उसने तुम्हारे को ड्रॉ किया है, तुम्हारे चेहरे को ड्रॉ किया है। इस पिक्चर का जो हेड है और फेस है वो बिल्कुल तुम्हारे चेहरे से मिलता है। What did I say? said Peggy. मैं क्या कहूँ? She must have really liked us anyway. वो बिल्कुल हमें पसंद करती थी। खैर, yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off. After she had said, sure, 100 of them all lined up. तो क्या होता है कि मैडी जो है पैगी की बात से एग्री करती है और उसकी आंखों से जो है आंसू छलक पड़ते हैं जब वह स्कूल के कॉरिडोर में या स्कूल के ग्राउंड में है, धूप में खड़ी रहती है और वेंडा के बारे में सोचती है। और जो लड़कियां वहाँ खेल रही होती हैं, हंसती हुई, खेलती कूदती हुई, उनको देख के फिर वो कहती है, वास्तव में ये 100 ड्रेसेस हैं और सारी की सारी एक लाइन से रखी हुई हैं। सो दिस वे दिस स्टोरी comes to an end, and if you are having any doubt in any of the paragraph of this lesson, feel free to ask me. Students, have a good day.